अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम मकीन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हम हाजिर हुए हैं नई पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए या फुल कैश पे लेना चाहिए। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग हेड मकीन मार्केटिंग मिस्टर हमजा याकूब। आज हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहिए या फुल कैश पे लेना चाहिए। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, तो आप कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना या फुल कैश पे मतलब प्लॉट लेना? देखें, बेसिकली अगर आप कैश पे प्लॉट ले रहे हैं या फिर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले रहे हैं, तो दोनों जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्राइमरीली डिफरेंट पर्पसेस के लिए की जाती हैं। ठीक है, हम दोनों को एक कंपैरिजन कर सकते हैं, बट दोनों के एसेंशली जो उनकी नेचर है वो बहुत डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफरेंट है, गोल्स बहुत डिफरेंट है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट जो है वो लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका एंड गोल है कि आप उस प्लॉट के साथ क्या करना चाहते हैं, कितना उसको टाइम देना चाहते हैं, वो बड़ा डिफरेंट है। और अगर आप बात करते हैं उसको कि आप फुल पेमेंट पे प्लॉट लेना चाहते हैं, तो एसेंशली मैं अपने बजट को भी डिपेंड करता हूँ कि यार प्रेफरेंस वही है कि अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं इंस्टॉलमेंट की तरफ ही जाऊँगा। अगर मेरे पास थोड़ा बजट ज़्यादा है तो मैं फुल पेमेंट वाले प्लॉट की भी तरफ जा सकता हूँ। अच्छा सर, तो इन दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं? मतलब अगर इंस्टॉलमेंट पे बंदा प्लॉट लेता है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और अगर बंदा फुल कैश पे प्लॉट लेता है तो उसके एडवांटेजेस क्या है? अच्छा, अगर आप इंस्टॉलमेंट की बात करें तो उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। अगर आप फुल पेमेंट पे प्लॉट लेना चाहते हैं उसके अपने एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट पे जब आप प्लॉट लेते हैं तो उसका जो सबसे मेन क्राइटेरिया ये है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है। जिसका मतलब ये है कि आया आपने सोसाइटी के पॉलिसी के मुताबिक 10% डाउन पेमेंट देनी है, या 20% डाउन पेमेंट देनी है, या 25% डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन एसेंशली आपको एक डाउन परसेंट देनी पड़ती है जो उसकी टोटल प्लॉट की टोटल अमाउंट की एक पोर्शन है। 10% हो सकता है, जिस तरह मैंने बताया, 20% हो सकता है। उससे होता क्या है, उसका मेन एडवांटेज क्या है कि एक बंदा जो फुल पेमेंट के थ्रू प्लॉट नहीं ले सकता, या जो हमारी एवरेज जो आवाम है, जो हमारी इनकम है आवाम की, उसके मुताबिक उनको वो चीज़ अलाउ नहीं करती कि वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसमें ये होता है कि अगर उनकी डाउन पेमेंट, फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी में, मैं आपको एक एज एन एग्जांपल एक चीज़ बता देता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आपने 7 मरले का प्लॉट लेना है तो वो इस वक्त 15,40,000 का, लेकिन वो अगर आप प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं तो वो 10% से हो जाता है। और अगर आप 10% उसकी निकालेंगे तो वो कितना, 15,40,000 की 1,54,000 उसकी डाउन पेमेंट है। अब आपने डाउन पेमेंट दे दी तो एसेंशली आपने प्लॉट बुक कर लिया। अब आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है 15,000 तकरीबन, उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट है 7 मरला प्लॉट की, तो वो ईज़िली आप पे कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन भी हैं तो आप थोड़ा सा अपना जो है वो बजट को मैनेज करके, आप चीज़ों को मैनेज करके इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आजकल के दौर में। और एसेंशली क्या होगा कि आफ्टर 2 to 3 ईयर्स यही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रो करती जाएगी। जिस तरह आज बैरिया टाउन हम देखते हैं, ये पहले इस तरह से नहीं था, ये भी डाउन पेमेंट पे ही जो है लोगों ने बुक किए और फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करके आज इधर पहुँचा है। ऑन दी अदर हैंड, जो आप फुल पेमेंट पे प्लॉट लेते हैं उसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप वो प्लॉट ले रहे हैं तो आपको अप फ्रंट जो है वो उस प्लॉट की पोजेसन भी मिल जाएगी आपको। ज़ाहिर सी बात है, वो प्लॉट आप बेच भी सकते हैं, रेवेन्यू भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो उस प्लॉट के साथ आप करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उस घर बना के उसको बेच सकते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है और ये वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास इतना पैसे हैं, या एक एवरेज इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके पास इतनी परचेजिंग पावर है कि वो एक प्लॉट फॉर एग्जांपल 80-90 लाख का किसी बड़ी सोसाइटी में, पार्क व्यू सिटी होगी या बड़ी सोसाइटी में जहाँ पे रीसेल में चीज़ आ गई है या चीज़ जो मैच्योर हो चुकी है, वो ख़रीद रहा है, उसके ऊपर घर बना रहा है, उसको बेच रहा है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है जो आप फुल पेमेंट में प्लॉट लेते हैं उसका। अच्छा सर, ये तो आपने बात कर दी एडवांटेजेस की, तो अब इसके डिसएडवांटेजेस की भी आप मुझे थोड़ा बता दें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इंस्टॉलमेंट पे प्लान लें तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कैश पे लें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा, डिसएडवांटेजेस बड़ी आपने ये है अच्छी बात की है। हमारे जो एवरेज जो हमारा इन्वेस्टर है या हमारी जो आवाम है वो ज़्यादातर ग्लैमर के पीछे जाते हैं कि यार चीज़ अच्छी लग रही है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी हुई है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, श्योर प्रॉफिट ही होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस हैं, हर चीज़ के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप बात करें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने की तो उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं है कि प्लॉट है किधर। ठीक है, आपको नहीं पता, आपने प्लॉट ना देखा, ना आपको पता है किसी मैप के ऊपर, ना
आपको पता है कि वो कब आपको मिलेगा, कब उसकी पोजीशन मिलेगी, आपने एक बुकिंग करवा लिया, वो एक मेंबरशिप है सोसाइटी के साथ, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक मेंबरशिप कार्ड होता है एसेंशली, वो एक प्लॉट नहीं होता। उसी तरह भी ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया या कोई भी अलिफ बे पे हाउसिंग सोसाइटी होगी, वो आपको एसेंशली एक मेंबरशिप कार्ड देती है जो एक प्लॉट नहीं होता। लोग क्या करते हैं, लोग इसको एक प्लॉट कंसिडर करने लग जाते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, और इसमें फिर सोसाइटी के ऊपर भी एक जो है वो गलत इंप्रेशन जाता है कि सोसाइटी ने अगर फ़ाइलें बेच दी हैं, उनके पास इतने प्लॉट नहीं है, तो लोग कहते हैं कि ये फ़ाइल ही प्लॉट है, जबकि ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लॉट एंड अ फाइल। ठीक है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एसेंशियल डिसएडवांटेज है एक प्लॉट को इंस्टॉलमेंट पे बुक करने का, वो यही है कि आप उस वेट करना पड़ता है आपको 2 से 3 साल, आपको पता नहीं होता कि मैप के ऊपर है कि किधर नहीं है। और इस चीज़ में वेट जो है वो फिर एसेंशियल क्रूशल एलिमेंट होता है। आपका सब्र जो है वो इस चीज़ में ना बड़ा कारामद साबित हो सकता है। और जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है, जो चाहता है कि प्लॉट उसको पता हो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही डिसएडवांटेजेस साबित हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फुल पेमेंट की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने पेमेंट बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, आप 10% से एक चीज़ बुक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यार आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इतना तंग नहीं हुए, आपने सुकून से इन्वेस्टमेंट की है, 10% दे के आपने आसान सुकून से इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप एक 30, 40, 50, 60 लाख का प्लॉट ले रहे हैं किसी सोसाइटी में जो मैच्योर हुआ हुआ है, तो आपको पता है कि यार आपकी जेब अब थोड़ी तंग होने लगी है, तो ही आप इतनी बड़ी डिसीजन लेते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं। और उसमें रिस्क एलिमेंट भी बढ़ जाता है, उसमें बाकी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। उसमें अगर कोई हड़तालें हो जाती हैं या कोई कंस्ट्रक्शन रुक जाती है और आपने घर बना के वो चीज़ बेचनी थी, तो आपको फिर लाले पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या करें, अब तो घर भी नहीं बना सकते, हड़ताल हो गई है, सरिया महंगा हो गया है, ईंटें महंगी हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लॉट की एक साइड पे, फिर कंस्ट्रक्शन की एक साइड पे, अगर आपने प्लॉट लेके बेचा है उसमें भी आपको फिर वेट करना है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। ठीक है, CBT अलग आपको देना पड़ जाता है, गेंस टैक्स अलग देना पड़ जाता है, क्योंकि आप वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है जो आप फुल पेमेंट पे अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो कंपेयर टू इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल आप कहाँ देखते हैं कि आप मतलब इसके आगे फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी को प्रेफर किया जाए या कैश पे बंदा प्लॉट ले, किस में मतलब फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? देखें, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी समझने वाली है, और ये अगर हमारे एक एवरेज कस्टमर को चीज़ समझ आ जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादातर लोग वो इंस्टॉलमेंट को ही प्रेफर करेंगे। वो क्यों करेंगे? इस वजह से करेंगे क्योंकि एक सोसाइटी जो ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है, उसको अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें आप 80 लाख 90 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कितना ही निकाल के और दे देगी, कितना ही का आपको प्रॉफिट दे देगी। जबकि ऑन दी अदर हैंड एक सोसाइटी जिसमें आप इतना इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे और आपको पता है कि वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है, अच्छी लोकेशन पे है, उसके डेवलपर्स अच्छे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट है, आपको उसका बुकिंग प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुकून से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो एक जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में 7 मरला आप बुक करवा रहे हैं 15 लाख रुपए का, तो आपको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद में कहीं पे भी 7 मरला 15 लाख का नहीं मिलता। ठीक है, आप कहीं पे भी जाएं, इवन कैपिटल स्मार्ट सिटी की आप बात करें तो तकरीबन 33-34 लाख रुपए का 7 मरला कैपिटल स्मार्ट सिटी देती है, और ओवरऑल आप कहीं पे भी चले जाएं इस्लामाबाद में तो 50, 60, 70 लाख से कम आपको नहीं मिलता। तो ये अगर सोसाइटी मैच्योर हो जाती है फ्यूचर में, जो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रही है, फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी की जब मैंने बात की, तो यही प्लॉट आपका जो है वो 60-70 लाख पे चला जाएगा, जिसमें आपका मतलब ये है कि आपने अगर 15 लाख इन्वेस्ट किया तो आपने जब 60-70 लाख पे आपका प्लॉट चला गया तो आपने 50-60 लाख रुपया कमाया। बनिस्बत आप एक ऐसी सोसाइटी जो मैच्योर हो चुकी है उसमें आप फुल पेमेंट कर रहे हैं, और फिर आप जो है वो 10 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख 15 लाख तक कमा लेते हैं। ठीक है, तो मेरा बड़ा इस पर स्ट्रेट और फॉरवर्ड ओपिनियन है कि इस वक्त जो सोसाइटीज़ इस वक्त ग्रो कर रही हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर हमने घर बनाना है, अगर थोड़ा जल्दी है, तो फिर जाहिर सी बात है हम अफोर्ड अगर हम कर सकते हैं तो हम लाजमन ये जो सोसाइटीज़ मैच्योर हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल गुलबर्ग, ग्रीन पार्क, व्यू सिटी, आस्ता आस्ता जो मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर हम घर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम वेट कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स देगी। तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे UN नंबर पर रब्ता करें या विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.makeenmarketing.com। दिस इज़ उस्मान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।